पहले स्टोरी सुन लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे एक दोस्त का डीयू में सिलेक्शन हुआ। इसके बाद वो चला गया, दिल्ली में शिफ्ट हो गया, रूम वगैरह लिया। आप लोग को पता है कितना हाई रेंट वगैरह रहता है, तो सब कुछ सेटलमेंट किया और क्लासेस वगैरह चलने लगी। फिर वो क्लासेस वगैरह भी जाने लगा। और उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो एडहॉक पर थे, यानी कि वो परमानेंट नहीं थे। और उनको अपने इज्जत की बहुत ज़्यादा पड़ी थी। एक तो वो उतने वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर नहीं थे। उनके मतलब अपने सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ाते थे वो उतना ज़्यादा सीरियस, मतलब उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ऐसा सिर्फ उस बच्चे की ओपिनियन नहीं था, ज़्यादातर कोई भी लड़के उनसे मतलब सेटिस्फाई नहीं रहते थे उन टीचर से। और इसका आदत था, ये क्लास वगैरह में बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह पूछता था और वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो इस लड़के को ऑलरेडी नापसंद करते थे। और बहुत सारे लोग कंप्लेन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे हम लोग कंप्लेन करेंगे इस सर का कि ये टीचर अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग के लिए कोई और टीचर लाया जाए, इनको चेंज कर दिया जाए ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। और सोच तो सारे बच्चे रहे थे, लेकिन इसने एक्शन ले लिया। और पता है हर क्लास में कुछ टीचर के फेवरेट रहते हैं, चाहे टीचर जैसा भी हो। तो उन्हीं में से किसी एक फेवरेट टीचर ने जाके उस टीचर को बता दिया कि इसी ने ही कंप्लेन किया था। और पर इस कहानी के बाद कुछ हुआ नहीं, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और जब रिजल्ट का दिन आता है, जब इसका सेमेस्टर एंड का रिजल्ट आता है, तो ये देखता है कि उस सब्जेक्ट में इसकी इंटरनल बैक लगी हुई है। और जबकि इसने सारे असाइनमेंट वगैरह सबमिट किए थे, इसकी अटेंडेंस भी सही थी, पर टीचर पता ही है क्योंकि उनके दिमाग में वो इंसिडेंट था। और जब ये जाकर उस टीचर से पूछता है सर आपने ऐसा क्यों किया इसके कारण, तो वो बहाना बताने लगे अलग अलग तरीके से। और उस बार थोड़ा मैटर हुआ, फिर किसी तरह से शांत हुआ। इसको लगा कि अब शायद ना हो, जाकर एक प्रिंसिपल वगैरह से कंप्लेन होती है, सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। पर इसके बाद वो टीचर और ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं और इस बंदे को टारगेट कर लेते हैं। आपको पता है कलीग कलीग का सपोर्ट करते हैं, तो उनके कुछ और भी साथी थे जो कि नेक्स्ट सेम में आए पढ़ाने। और इसके साथ फिर सेम चीज रिपीट हुआ। इस बार इसके एक नहीं दो सब्जेक्ट में बैक आई, और वो भी इंटरनल बैक, यानी कि रिटन एग्जाम वो क्लियर है, लेकिन और असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट कर रहा है, अटेंडेंस भी इसके सब सही है, लेकिन इसकी बैक आ जाती है। हम लोग को सुन के तो मतलब वो हम लोग फील नहीं कर सकते, पर जिसके साथ ये घटना हो रही थी उसके ऊपर सोचिए क्या गुजर रहा होगा। और ये बंदा जो साइंटिस्ट बनना चाहता था, सोचता था कि मैं यहाँ से जैसे मेरी बीएससी कंप्लीट होगी, मैं जैम क्लियर करूंगा, आईआईटी जाऊंगा, वहां से मास्टर वगैरह करूंगा, पीएचडी करूंगा और रिसर्च वगैरह करूंगा। लास्ट में परेशान होके वो कोर्स से ऑप्ट आउट कर लेता है, यानी कि छोड़ देता है और दिल्ली छोड़ के फिर से अपने घर वापस आ जाता है। पर आप लोग इमेजिन करिए मेंटल प्रेशर और सब कुछ जो उस टीचर ने दिया, और उसके बदले में कुछ नहीं हुआ। वो टीचर शायद आज भी पढ़ा रहे होंगे अपने उस डीयू के उस रेप्यूटेड कॉलेज में, मे भी शायद वो परमानेंट ना हो गए हों। पर ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे सिर्फ एक कॉलेज में एक टीचर नहीं है, मतलब ज्यादातर हो सकता हो आपको अच्छे प्रोफेसर मिले, पर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे टीचर, ऐसे प्रोफेसर्स हैं हर कॉलेज में। तो आप लोग को सावधान रहना है। और पता है मतलब ज्यादा ऐसे भाई अपना काम करना है यार, मतलब जाके के वहां पे किसी से भिड़ना वड़ना नहीं है, अपनी डिग्री ढंग से करो और चले आओ। इस तरह से फालतू में कुछ टीचर परेशान करते हैं, उनको सीधा करने का और तरीका होता है। बाकी आप लोग के साथ भी ऐसे कुछ घटना हुआ हो तो शेयर करें हमारे साथ और कमेंट में बताएं। बाकी इस तरह के लोगों से कैसे डील करना चाहिए ये भी बताएं, और खास करके ऐसे स्टूडेंट जो जाके शेयर कर देते हैं ये सब बातें। अगर आप मतलब यार क्या ही बताया जाए, इस तरह से जिसके ऊपर गुजरता है ना उसी को पता रहता है। बाकी ये घटना था, ये स्टोरी थी, हमको लगा आप लोग को सुना देना चाहिए। बाकी बहुत सारे कॉलेज और काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग कुछ भी बात शेयर करना हो तो पूछना हो तो जरूर कमेंट करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।